ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहा है या कठिन दौर से गुजर रहा है। ये कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी। ये कहानी आपको बताएगी कि भगवान ने इंसान को ऐसे ऐसे उपहार दिए हैं कि यदि हम उन उपहारों का प्रयोग करें तो एक सुखी व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आप अपनी नियति से हार चुके हैं या अपने भाग्य से परेशान हो चुके हैं तो ये कहानी जरूर सुने। इस कहानी को ध्यान से सुने, एक ऐसी जगह पे जाकर सुने जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, सरवणपुर नामक गांव में एक लड़का रहता था। वह अब बिल्कुल निराश हो चुका था क्योंकि गरीबी की वजह से कभी कभी उसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वह कभी कभी भीख भी मांगा करता था ताकि उसका पेट भर जाए। इस लड़के का नाम था सुरेश। सुरेश जब भी अमीर व्यक्तियों को आते जाते देखता, उन्हें अच्छे व सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए देखता, तो वह अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर रोता। जब वह लोगों को कई चीजें खरीदते देखता, वह अच्छा अच्छा खाना खाते देखता, तो वह अंदर तक कांप उठता कि भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है और इन्हें इतना अमीर व सुविधाओं से पूर्ण व्यक्ति क्यों बनाया है। एक दिन की बात है, जहां पर सुरेश बैठा था उस रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। सुरेश ने सोचा, ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये मेरी मदद कर सकते हैं। सुरेश ने संत को प्रणाम किया तथा उसे अपनी सारी समस्याएं बताई। संत महाराज ने सारी बातें सुनकर कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य देगा। बस इतना सा कहकर संत अपने रास्ते चल दिए। अब सुरेश ने मन ही मन हर पल ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दी। वह सारे दिन मन ही मन ईश्वर को याद करने लग गया, उनसे मदद मांगने लग गया। भगवान ऊपर से ये सब बातें देख रहे थे। भगवान को सुरेश पे दया आ गई। अतः भगवान ने निर्णय किया कि वो सुरेश के सपने में जाकर सुरेश का मार्गदर्शन करेंगे। सुरेश ने कई दिनों तक प्रार्थना की तो एक रात भगवान सुरेश के सपने में आ गए। उन्होंने सपने में सुरेश के माथे पे हाथ रखते हुए बोला, बेटा सुरेश उठो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। सुरेश भावुक हो गया। उसने अपनी कई समस्याएं व्यक्त की। गरीबी के लिए वह उनके सामने रोया। उसने कहा, हे प्रभु, आपने इन सबको इतना कुछ दिया है और मुझे इतना गरीब बनाया है, क्यों? भगवान ने सुरेश से कहा, सुरेश, मैंने तुम्हें ऐसी शक्ति दी है कि तुम जब चाहो खुद के हालात बदल सकते हो, पर तुमने उन शक्तियों का कभी प्रयोग ही नहीं किया। सुरेश बोला, शक्ति, वो भी मुझ में? क्या है प्रभु वो? ईश्वर बोले, सुरेश, कल्पना करो कि तुम खुद को मुझसे बातें करते हुए देख रहे हो। सोचो कि तुम ऊपर से कहीं हम दोनों को बातें करते हुए देख रहे हो। हम क्या बातें कर रहे हैं उसे दूर से ही ध्यान देकर समझ रहे हो। क्या तुम यह कर पाए सुरेश? ईश्वर ने पूछा। सुरेश बोला, हाँ प्रभु, मैं ऐसा कर पा रहा हूं। ईश्वर बोले, अभी जो तुमने किया वो तुम्हारी पहली शक्ति है। इसे आत्म जागरूकता की शक्ति कहते हैं। यह केवल इंसानों में ही पाई जाती है। आत्म जागरूकता का प्रयोग करके प्रत्येक मनुष्य अपनी जांच पड़ताल कर सकता है। खुद को किसी दूसरे मनुष्य के रूप में देखकर अपनी कमियों का पता लगाकर उन्हें सुधार सकता है। यह शक्ति मैंने केवल मनुष्य को दी है, जानवरों को नहीं। प्रत्येक मनुष्य आत्म जागरूकता की शक्ति का प्रयोग करके खुद को सिखा सकता है, खुद को प्रशिक्षित कर सकता है। कोई भी जानवर खुद को सिखा नहीं सकता, खुद को प्रशिक्षित नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जब तुम्हें खुद को प्रशिक्षित करने की शक्ति दी है तो तुम खुद को अपनी मर्जी के अनुसार जैसा बनाना चाहते हो वैसा क्यों नहीं बना रहे हो? सुरेश बोला, हे ईश्वर, मुझे आज इस बात का पहली बार पता चला है कि हम मनुष्य में आत्म जागरूकता होती है, जिससे हम खुद को जैसा बनाना चाहे
वैसा बना सकते हैं। ईश्वर बोले, सुरेश, अब तुम्हें अपनी शक्ति का पता चल गया है, इसलिए इसका प्रयोग करके खुद के व्यक्तित्व को निखारना शुरू करो। आगे ईश्वर ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं उस दूसरी शक्ति के बारे में जो मैंने मनुष्य को ही प्रदान की है। सुरेश बोला, बताइए प्रभु। ईश्वर बोले, दूसरी शक्ति है आजादी, चुनने की आजादी। सुरेश बोला, हे ईश्वर, मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से समझाओ। ईश्वर बोले, मनुष्य की परिस्थितियों और प्रतिक्रिया के बीच में मनुष्य में चुनने की शक्ति होती है। उनके बीच में एक स्थान होता है। हम चुन सकते हैं कि किस घटना या परिस्थिति पर हमें कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। जैसे कोई व्यक्ति अगर तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हें दुखी होना है या उस घटना को नज़रअंदाज करके शांत रहना है, यह तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके प्रति तुम कैसा व्यवहार करोगे यह तुम्हारे हाथ में है। तुम गरीब पैदा हुए, यह घटना तुम्हारे हाथ में नहीं थी, लेकिन अब तुम भीख मांगना चाहते हो या मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो, यह पूर्णतः तुम्हारे हाथ में है। सुरेश, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके पास यह चुनने की शक्ति नहीं होती, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो शक्ति है। सुरेश, मैंने तो तुम्हें आत्म जागरूकता तथा चुनने की शक्ति जैसे अमूल्य तोहफे दिए हैं, लेकिन तुमने उन तोहफों का कभी प्रयोग ही नहीं किया। यह कहते ही ईश्वर वहां से चले गए। सुरेश को बात समझ में आ गई कि गरीब होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब मुझे गरीबी में ही रहना है या पैसा कमाना है, यह पूर्णतः मेरे हाथ में है। तो उम्मीद करता हूं आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं उन बातों को दोहराना चाहूंगा। पहली बात, हम आत्म जागरूकता की मदद से खुद को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। दूसरी बात, हर बुरी परिस्थिति में हम अच्छे से अच्छा चुनाव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। आपका दिन शुभ हो।